वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस यात्रा। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है नगर निगम बॉन्ड्स अर्थात म्युनिसिपल बॉन्ड। ये चर्चा में क्यों है और जो नगर निगम है लखनऊ का वो चर्चा में क्यों है और इसके साथ उसका क्या संबंध है, ये हम आज के वीडियो में जानेंगे। ये पीआईबी की एक न्यूज़ है जिसके विषय में हम चर्चा करेंगे। और फ्रेंड्स, उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में लखनऊ नगर निगम ने 200 करोड़ रुपए के बॉन्ड को बॉन्ड स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया है। लखनऊ ऐसा करने वाला भारत का 9वां शहर, उत्तर भारत का पहला बन गया है। इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने अमृत मिशन के तहत प्रोत्साहित किया है। बीएसई भारत के साथ साथ एशिया में भी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। अब नगर निगम बॉन्ड क्या होते हैं ये जान लेते हैं। नगर निगम बॉन्ड या म्यूनी एक प्रकार की ऋण सुरक्षा होती है जिसे राज्य, नगर निगम या प्रबंध मंडल या काउंटी द्वारा राजमार्गों, पुलों या स्कूलों के निर्माण जैसे कार्यों के चलते अपने पूंजीगत व्यय के वित्त पोषण के लिए जारी किया जाता है। म्यूनी बॉन्ड के माध्यम से नगर निगम एक निर्दिष्ट ब्याज राशि पर व्यक्तियों या संस्थाओं से धन जुटाता है और एक निर्धारित परिपक्वता अवधि अर्थात मैच्योरिटी डेट पर मूल राशि लौटा देता है। ऐसे बॉन्ड प्रायः संघीय, राज्य और स्थानीय करों से मुक्त होते हैं, जिस वजह से उच्च आय वाले लोग इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। भारत में नगर निगम बॉन्ड का इतिहास क्या है ये जान लेते हैं। भारत में 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को विकेंद्रीकृत और स्वायत्तता देने के 5 साल बाद पहली बार 1997 में नगर निगम बॉन्ड जारी हुए थे। इसके बाद नागरिकों के प्रति निगमों की जवाबदेहिता के साथ ही उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ और इनकी पहुंच पूंजी बाजार तथा वित्तीय संस्थानों तक हो गई। बंगलुरु, अहमदाबाद और नासिक के नगर निगमों ने 1997 से 2010 के बीच ऐसे बॉन्ड जारी किए, लेकिन बड़ी मुश्किल से 1400 करोड़ रुपए ही इकट्ठा हो पाए। निवेशकों के आकर्षण में कमी का प्रमुख कारण बॉन्ड की व्यापारिक दक्षता और नियामक स्पष्टता में कमी थी। मार्च 2015 में सेबी अर्थात सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने नगर निगम बॉन्डों को जारी और सूचीबद्ध करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। इसके उनकी नियामक स्थिति स्पष्ट हुई और इन्हें निवेशकों के लिए सुरक्षित माना गया। 2017 में पुणे नगर निगम ने अपनी 24x7 जल आपूर्ति परियोजना के वित्त पोषण के लिए म्यूनी बॉन्ड के माध्यम से 7.59% ब्याज पर 200 करोड़ रुपए जुटाए। देश में उस समय सबसे बड़े नगर निगम बॉन्ड कार्यक्रम से 5 साल में 2264 करोड़ रुपए जुटाने की योजना थी। नगर निगम बॉन्ड बाजार का महत्व। नगर निगम राजस्व का एकमात्र प्रमुख स्रोत संपत्ति कर होने के कारण यह बॉन्ड शहरी स्थानीय निकायों, अर्बन लोकल बॉडीज को बजटीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राजस्व जुटाने में मदद कर सकता है। भारत के बड़े शहरों और कस्बों के खराब हो रहे आधारभूत संरचना के लिए नगर पालिका बॉन्ड बाजार का विकास किया जाना महत्वपूर्ण है। स्मार्ट शहर और अमृत जैसी केंद्रीय परियोजनाओं की सफलता के लिए भी नगर निकायों का आत्मनिर्भर होना जरूरी है। निवेशकों के लिए नगर निगम बॉन्ड के लाभ। पारदर्शिता। जनता को जारी किए जाने वाले नगर निगम बॉन्ड का मूल्यांकन क्रिसिल, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसी प्रसिद्ध एजेंसियों द्वारा किया जाता है, जिससे निवेशकों को निवेश विकल्पों से संबंधित पारदर्शिता की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। कर लाभ। भारत में यदि निवेशक कुछ निर्धारित नियमों के अनुरूप निवेश करते हैं तो वे नगर निगम बॉन्ड को कराधान से छूट दी जाती है और इसके अलावा निवेश पर मिलने वाले ब्याज दरों को भी कराधान से छूट दी जाती है। न्यूनतम जोखिम। नगर निगम के प्राधिकारियों द्वारा इन प्रतिभूतियों में न्यूनतम जोखिम को शामिल करने के बाद नगर निगम बॉन्ड को जारी किया जाता है। सरकारी बॉन्ड को आमतौर पर कम जोखिम वाले निवेश के रूप में देखा जाता है, क्योंकि सरकार के ऋण के भुगतान को में चूक की संभावना कम ही होती है। चुनौतियां क्या हैं ये जान लेते हैं। निवेशकों के भरोसे और आत्मविश्वास में कमी।
शहरी एजेंसियों की कमजोर वित्तीय स्थिति, खराब अभिशासन और प्रबंधन से बॉन्ड जारी करने की उनकी क्षमता सीमित हो गई है, जिसने निवेशकों के भरोसे और आत्मविश्वास को कम किया है। प्रामाणिक वित्तीय डेटा की अनुपलब्धता। प्रामाणिक वित्तीय डेटा उपलब्ध नहीं होने से निवेशकों को स्थानीय निकायों पर संदेह होने लगता है। अन्य मुद्दे, शहरी एजेंसियों की जवाबदेहिता और स्वायत्तता में कमी के कारण एक उचित वातावरण का अभाव बना रहता है। अब आगे की राह क्या है वो जान लेते हैं। कोरोना वायरस महामारी के कारण राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पर काफी गंभीर प्रभाव पड़ा है, जिससे शहरी स्थानीय निकायों के वित्त पोषण में भी बाधा उत्पन्न हुई है। हालांकि आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत राज्य सरकारों को उनके द्वारा किए गए सुधारों के आधार पर अधिक उधार प्राप्त करने की छूट देने की पेशकश की गई है। अभी भी अधिकांश शहरी स्थानीय निकायों के पास धन जुटाने, लेखांकन प्रणाली और विश्वसनीय परियोजनाओं को प्रभावी रूप से संचालित करने के लिए संस्थागत एजेंसी नहीं है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए 15वें वित्त आयोग में सूचीबद्ध सुधारों जो शहरी स्थानीय निकायों के लिए यह अनिवार्य बताते हैं कि वे अनुदान वितरण को अपने लेखा परीक्षण खातों के साथ जोड़ें, को लागू किया जाना चाहिए। यूएलबीज की पारदर्शिता से उनकी ऋण दक्षता बढ़ेगी, साथ ही म्यूनी बॉन्ड के कार्यक्रम या कार्यान्वयन में सुधार होगा, जिससे वे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बुनियादी ढांचे के निर्माण में योगदान कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स, यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द अपने मोबाइल पर पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स। मैं आपके लिए इसी तरह की करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज़ आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।